75 सालों से हमने झूठ बोलते बोलते हमारा सबसे बड़ा वादा तोड़ दिया। लेकिन हमारे सामने सवाल ये है कि वो कौन सी सुप्रीम पावर थी जिसने राज्यों से उनका सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया। सच ये है कि 70 सालों से राज्यों के पास ये अधिकार था कि वो भारत के अंदर 33% वन होना अनिवार्य करे, मतलब हर स्टेट के अंदर 33% वन होने चाहिए। राज्यों के पास ये जिम्मेदारी होते हुए भी अगर उनको सिर्फ पैसा और अर्थव्यवस्था दिख रही है, मतलब उनको लकड़ी और खनिज ही उनको दिख रहा है, तो फिर ये जिम्मेदारी जो है वो पीछे छूट जाती है। अगर बात राजस्व की है, अगर बात अर्थव्यवस्था की है, पैसे की है, जंगलों को लेकर, तो फिर जो हरियाली है, जो वनस्पति है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। जब राज्यों के द्वारा ये अति होने लगी, जब भारत सरकार को लगने लगा 1988 के अंदर भारत सरकार ने ये अधिकार उनसे छीन लिए। लेकिन 1988 के अंदर जो अधिकार छीने गए, उनकी नींव 1976 में इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी सरकार ने रख दी थी। उन्होंने जो वनों का जो पूरा कानून है वो संवर्ती सूची में डाल दिया गया, डीपीएसपी के अंदर 48A में उनको रख दिया गया। सीधी सी बात है, भारत सरकार को लग रहा था कि अगर राज्यों के हाथों में ये अधिकार रहा तो राज्य वनों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सरकार ने ये फैसला अपने हाथों में ले लिया और इससे 1988 के बाद इस पे जो नीति लागू हुई वो राष्ट्रीय नीति लागू होगी। और यहीं से हुआ संविधान का सबसे बड़ा बदलाव, जहां राज्यों से अधिकार छीनकर केंद्र की सूची में डाल दिए गए। जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया तब लोगों को भी अधिकार दिया गया, इस देश के नागरिकों को भी अधिकार दिया गया और संवैधानिक अधिकार दिया गया। 51A(g) के अंदर भाग 4 में मूल कर्तव्यों के अंदर रखा गया और कहा गया कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो भारत के अंदर वनों का संरक्षण करेगा, वो भारत के अंदर वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये कानूनी अपराध होगा अगर इस कानून के खिलाफ जाते हैं तो। लेकिन सवाल बार बार यही उठता हमारे सामने कि इतने साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान के अंदर 4.84% का जो आंकड़ा है वो सवाल खड़े करता है। क्या ये जिम्मेदारी सरकार की थी या जिम्मेदारी नागरिकों की थी? 1988 के बाद हर नागरिक के हाथ में अधिकार था कि वो वनों को बचाए या सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करे। सीधी सी बात है, हमने वन को बचाने वाले तरीके बदल दिए, यहाँ तक कि हमने उन हाथों को भी बदल दिया जो वनों को बचाने वाले थे। फिर भी हमारा इरादा वो रूखा का रूखा रहा, स्थिति वो की वो रही। आज भी वनों की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। अगर हम फिर भी चुप रहे, अब भी चुप रहे, तो हम बहुत कुछ खोने जा रहे हैं।